हाँ अब तो भूल गए पापा, आप बिल्कुल गोंडल दिख रहे हो इसमें। पहले दिन की जो पूजा होती है नवरात्र की, वो होती है माँ शैलपुत्री की। तो वहाँ पे उन्होंने सबके सामने जो है भोले बाबा को अपमानित किया। दूसरा जो दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी, उन्होंने फिर बेल के पत्ते ही खाए, कामदेव जी को भस्म कर दिया था। ब्रह्मचारिणी रूप जो है वो भी उन्हीं माँ का है, शैलपुत्री माँ का। जो शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ाते हैं ना, उसका कारण ये है। माँ चंद्रघंटा की कहानी। महिषासुर नाम के राक्षस को तो सबने, इस वजह से जो है तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है ना। सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। भारी भारी से आवाज़ जानबूझ कैसे बोलता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। ये भी ठीक है। और आज है तीसरा व्रत नवरात्रि का, माँ चंद्रघंटा का। और व्रत की पूजा पाठ हो गई है। इशू को हम छोड़ आए थे स्कूल, पहले ही ब्लॉग हमने अब शूट किया है। अभी का जो टाइम है वो हो गया है 10:35। 10:35 बज चुके हैं। 10:35 का समय है। आज जाना नहीं हुआ उधर भैया वाली साइड, जिसको मैं अपना ऑफिस ही बोलता हूँ। आज घर पे बैठे कर रहे हैं, अपना ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा काम तो अभी मतलब ज़्यादा नहीं स्टार्ट करा। ब्लॉग में बहुत टाइम लग गया और 2:51 हो चुके हैं दोपहर के। व्रत है आज माँ चंद्रघंटा का व्रत है। तीसरा नवरात्र है आज। तो दुर्गा माँ के 9 स्वरूप की पूजा होती है, 9 के 9 दिन। और पिछली बार मैंने बहुत अच्छे से सारी हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी थी। इस ब्लॉग में आगे आपको ना कम से कम ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पहले दिन और दूसरे दिन। सबसे पहले दिन थी शैलपुत्री माँ, फिर थी माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्र की, और तीसरा नवरात्र जो आज है माँ चंद्रघंटा। इन तीनों की कहानियाँ हैं कि कब कब इनका जन्म हुआ, क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ। और सबके मतलब जो कहानी है, जो कथा होगी, उसमें भगवान शिव का जरूर जो है स्थान होगा ही होगा। क्योंकि जब माँ दुर्गा हैं तो दुर्गा माँ के साथ भगवान शिव भोले बाबा अपने होने ही होने हैं। और अगर माँ लक्ष्मी हैं तो मतलब लक्ष्मी मतलब माँ लक्ष्मी का मतलब है राधा माँ, ठीक है। तो वो उनके बहुत सारे अवतार हैं। तो उनके साथ फिर विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, मतलब विष्णु भगवान मेन है, फिर उनके अवतार हैं बाकी के सारे, तो उनका होना बहुत जरूरी है। और तीसरा है आपके ब्रह्मा जी। और मैं ऐसे बोलूँगा कहीं बुरा ना लग जाए बाकी की जितनी भी मेरी माएँ हैं, लेकिन जो है सरस्वती माँ से मेरा बहुत कनेक्शन रहा है। तो जो ब्रह्मा भगवान है, उनकी जो पत्नी है वो है सरस्वती माँ। ब्रह्मा जी मतलब जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, तो वो ज्ञानी इंसान हो गए, क्रिएशन हो गया, क्रिएशन उन्होंने किया। तो और क्रिएशन के बाद जो ऑपरेशन है, जो संचालन है, वो विष्णु भगवान करते हैं सृष्टि का। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है और मैंने भी ऐसा ही सुना है, ठीक है। और पंडितों से भी सुना है, सोशल मीडिया से भी सुना है, और अच्छे सोर्सेज से भी पढ़ा है, बुक्स वगैरह अच्छे स्टडी करके। और मैं आपको देखता हूँ क्या हो पाएगा। बोल नहीं रहा उस चीज़ को कि करूँगा या नहीं करूँगा, जो होगा साक्षात हो जाएगा, है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती माँ। और सरस्वती माँ के रूप के बारे में मुझे नहीं पता अभी तक, है ना, क्योंकि मुझे इन दोनों के तो पता है। और सरस्वती माँ की मैं पूजा बचपन से करता था। कोई भी स्टूडेंट है, कोई बच्चा है अगर जो ब्लॉग को मेरे देख रहा है, ठीक है, कोई भी हो, मेरे रिलेशन में हो या कोई भी हो या कोई बड़े हों, तो अपने बच्चों से ज़रूर ये बोलें। और बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ कृपया करके सरस्वती माँ की आराधना, उनकी भक्ति जरूर करो, उनकी पूजा करो। मेरे पास एक मूर्ति थी और वो शायद अभी भी है, चांदी तो बता रही थी, जो कॉलेज टाइम में थी, बीटेक के टाइम में। जब से वो मूर्ति मेरे पास, मैं उन्हीं की पूजा करता था। वाइट कलर की मूर्ति थी, वाइट की और ब्लैक कलर से। और मूर्ति नहीं थी, पेंटिंग, मतलब मूर्ति तो वो हो गई, है ना, मूर्ति नहीं थी, पेंटिंग नहीं होती, हाँ, छोटी सी। तो उस पर प्रिंट के रूप में, और मैं उसकी पूजा करता था। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ने वाले बच्चे, उन लोगों के लिए तो माँ सरस्वती मतलब विद्या। तो मैं अपने आप, अगर सरस्वती माँ का आशीर्वाद है ना, तो तुम सब कुछ सीख सकते हो जीवन में। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको तुम सीख ना सकते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने जो बोला अभी कि जो 3 व्रत हैं, इन तीनों की कथाएं मैं पढ़ लूँ
और फिर आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, अच्छी जानकारी भी चली जाएगी, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में टेंशन ये रहती है, मैं कुछ ऐसा भी सोचने लगा हूँ कि बहुत ज़्यादा कि यार मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो कहीं मैं लोगों को मोबाइल देखने के लिए तो वो नहीं कर रहा, मतलब अजीब ही है। फिर मैंने कहा यार प्रेमानंद महाराज भी अपनी वीडियो वगैरह डाल रहे हैं, तो मेन चीज़ है कि कोई भी चीज़ है उसका यूज़ करो, मिसयूज मत करो। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, कुछ इंस्पिरेशनल होना चाहिए, कुछ एंटरटेनिंग होना चाहिए। एंटरटेनमेंट में ध्यान रखना है कि गलत तरीके से एंटरटेनमेंट ना हो कि लोगों को गलत राह पे लेकर जाया जाए, वो सब नहीं। तो इसलिए ब्लॉगिंग चालू रहेगी, बंद नहीं होगी। आपने पूछा नहीं उनसे कौन सी सब्जी है ये, आरब की मम्मा से पूछा, उन्होंने बताया बहुत टेस्टी है। पहले सोफे पे बैठो फिर देखी। अच्छा, बॉडी बन जाएगी उससे? हाँ बन जाएगी, अगर घर का खाना खाएगी तो। शाबाश, पूरा फिनिश करके आया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। पहले लगा ना तो खाना नहीं खाता था, और अब बड़ा हो गया ना तो खाता होगा घर का खाने। ठीक है, हैंड फीट धोए, मुंह भी धो लो। ईशान की बात सुनी, कितना अच्छा बच्चा है वो, बाहर खाना खा के आया है। अच्छा, पूरा आपको दिखा दूं, नींबू दिखा दूं क्या? नींबू नहीं, पूरी सब्जी खा के आया हूँ। आप भी डेली खाया करो सब्जी, डेली सब्जी खाया करो अच्छे से, है ना। घर पे और खाता हूँ ना। और कौन सी सब्जी बनी थी आरब के यहाँ? पूरी लंबी लंबी नहीं है जो होटल में खाई थी, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। अच्छा, वो वाली तो सब्जी वहाँ आरब के घर भी बनी थी कल। ओके, तो मैंने आराम से नहीं खा ली, उसको तोड़ा ना आंटी यहाँ पराठे में लगा, ज्योति में लगाया, उसके अंदर से ना थोड़ा सिल्वर निकला। बताऊँ वो क्या था? आलू था वो। आलू फंसाया था उसमें। अच्छा, ताकि अच्छे से टेस्ट आ सके। तो मुझे अच्छा लगा ना। और वो है ना गोल वाला, उसमें इसकी दही जैसा, वो भी मैंने रोटी में खाई ना, वो भी अच्छा लगा बहुत, उसका टेस्ट टेस्टी था, कुछ अच्छा बना आरब के यहाँ। हाँ, ईशान बोल रहा है कि वो हमने होटल में खाया था, अब समझ में नहीं पा रहा मैं, डोसा तो नहीं था वो? भूल गया? मैं तो भूल गया। हाँ। जिसमें आप चम्मच से ऐसे उसे लेके खा रहे थे और बोले थे अच्छे सब्जी है। वो नूडल नहीं, भूल गए। वो लंबी ऐसा था ना, ऐसे ऐसे आपने एक खाया था ना, ऐसा अभी को ऐसे। भूल गया, मुझे याद नहीं है। मुझे पता है। कौन कौन था होटल में, कौन कौन गए थे, याद दिलाओ मुझे। आप थे, मम्मी थी, अर्जुन ताऊ थे। अच्छा, और बताओ फिर वाह भूल गए ना। अब तो भूल गए। देखो ये वाली थी वो सब्जी। देखो एक इस तरफ सर्कल था, इस तरफ सर्कल था, इस तरफ लंबी डंडे थी, इस तरफ भी लंबी डंडे थी, इस तरफ भी लंबे डंडे थी। उसको तो मैंने अभी खा लिया, वो अभी आया उसके घर ही खा के आया, भूल गए वो खाना। चलो अब कपड़े पहन लो। दर्द होता है आंखों में? इसलिए पहना हूँ ना इसे। क्यों? आंखें खराब हो जाएंगी तो। अगर आंखें खराब हो गई तो इसलिए पहनना हूँ। तो मेरी आई साइड में प्रॉब्लम है, आप मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? आपको रात में दिख रहा है क्या? काला चश्मा लगा रहे हो येलो कलर का, बताओ। येलो चमक रहा होगा ना सारा। पापा आप बिल्कुल गोंडल दिख रहे हो इसमें। कैसा दिख रहा हूँ मैं? लाइट भी बिल्कुल गोंडल नहीं दिख रही है, एसी भी बिल्कुल गोंडल दिख रही है। इसको मत लगाओ आप बेटा, ये मेरा तो अलग है। मैंने चश्मा लगा रखा है तो मेरी कॉपी कर रहा है। मैं बहुत दिनों में लगाया है क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल पे चलाना, मोबाइल ज़्यादा चला रहा हूँ और लैपटॉप भी चलाने लग गया हूँ अब, तो फिर अब मेरी कॉपी कर रहा है। इसने भी चश्मा ले लिया, ये देखो गाइस। देखो आप मत लगाओ, देखो मैंने तो इसमें लगाया क्योंकि मेरे आंखों में प्रॉब्लम होती है, ये मेरी आई साइड का चश्मा है। मैं ज्यादा मोबाइल चलाता था, टीवी, तभी तो मैं आपसे मना करता हूँ आप ज्यादा मोबाइल पे। अरे नहीं, ये ऐसे नहीं लगाते। अरे नहीं, गंदी बात होती है ना, ऐसे नहीं लगा सकते, आंखें खराब हो जाएंगी बेटा।
आई साइड का है वो। सुनो, आप मत लगाओ, आप तो कॉपी करते हो, कॉपी कैट। दोस्तों, पहले दिन की जो पूजा होती है नवरात्र की, वो होती है माँ शैलपुत्री की, और वो जो है दुर्गा माँ का, पार्वती माँ का ही स्वरूप है। उसकी स्टोरी इस तरीके से है कि जब माँ सती को उनके पिता राजा दक्ष ने, जो उनके पिता है राजा दक्ष, जिनका कनखल निवास है हरिद्वार में, कनखल में एक दक्षेश्वर महादेव के नाम से मंदिर भी है उसी जगह, तो उन्होंने क्या किया था, उनके पिता ने एक यज्ञ का जो है आयोजन किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, सभी को बुलाया, केवल अपने दामाद को और अपनी पुत्री को छोड़ के, जानबूझ के, क्योंकि उनका आपस में जो है भोले बाबा से कुछ मतभेद था और वो उन्हें जो है नीचा दिखाना चाहते थे, उनकी बेइज्जती करना चाहते थे, उनका जो है ना सब में अपमान करना चाहते थे सबके सामने, तो उन्होंने बुलाया नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि पार्वती माँ सती माँ ने जो है भोले बाबा से बोला कि नहीं, हम तो वहाँ जाएंगे। भोले बाबा ने मना किया कि जहाँ पे बुलाया नहीं जाता वहाँ पे नहीं जाया जाता है, क्योंकि अपना सम्मान जो है आप खो देते हो फिर। लेकिन माता मानी नहीं, और उनकी चेतावनी के बावजूद, उनकी आज्ञा ना मिलने के बावजूद वो वहाँ पे चली गई अपने मायके, अपने कनखल हरिद्वार में, अपने जो है पिताजी के जहाँ पे वो यज्ञ करा रहे थे। अब वहाँ पे उन्होंने सबके सामने जो है ना, यज्ञ हो रहा था, अग्नि जल रही थी यज्ञ की, तो वहाँ पे उन्होंने सबके सामने जो है भोले बाबा को अपमानित किया फिर से। तो जब उन्हें अपमानित किया तो फिर, अब वो पतिव्रता नारी थी भाई, देवी थी, कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, वो कलयुगी, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ही ऐसा महसूस हुआ सबके सामने कि मेरे पति का इतना अपमान किया गया। तो फिर उन्होंने क्या करा, वो उसी यज्ञ की अग्नि में कूद गई, और राजा दक्ष का जो वो था यज्ञ था वो खंडित हो गया, खराब हो गया। वो खराब तो होता ही होता, उनकी बेटी भी चली गई। अब वो अपने मतलब पति की अपमान नहीं सहन कर पाई और उसमें कूद गई, और फिर तभी उस वजह से जो है भगवान भोले बाबा जो है ना क्रोधित हो गए थे और तांडव करने लगे थे। और तब उन शक्तिपीठों की जो है स्थापना हुई थी। इसमें विष्णु भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए, क्योंकि वो प्रलय लाने वाले थे, लगभग तांडव मचा रहे थे, तो खत्म ही कर रहे थे सृष्टि को, गुस्से में थे, तो विष्णु भगवान ने फिर अपने सुदर्शन चक्र से जो है माता के पार्थिव शरीर को, जो आत्मा तो निकल गई तो केवल शरीर रह गया, उसको खंडित करा, उसके जो है अलग अलग टुकड़े करे। वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उन स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये स्टोरी थी पहले दिन की। फिर नेक्स्ट जन्म में क्या हुआ कि अगले जन्म में उन्हें माँ शैलपुत्री, शैलपुत्री का मतलब होता है पहाड़ों की पुत्री, द डॉटर ऑफ माउंटेन्स। शैल का मतलब होता है माउंटेन, पहाड़, तो पहाड़ों के राजा की बेटी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और फिर उस जन्म में शैलपुत्री जब नाम से जब उनका जन्म हुआ, तो फिर वो दोबारा से उनका भगवान भोले बाबा के साथ मिलना हुआ, उनकी दोबारा से विवाह हुआ। भोले बाबा ने उनकी परीक्षा ली, ठीक है, तो फिर जाके उन्हें वो महसूस हुआ कि हाँ ये वही है, मेरी पार्वती है, मेरी सती है। तो ये कहानी है पहले दिन की नवरात्र की माँ शैलपुत्री की। और दूसरा जो दिन होता है वो होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो शैलपुत्री के नाम से उन्होंने जो है माँ शैलपुत्री थी, जिन्होंने जो है जन्म लिया था जो पहाड़ों के राजा के घर, और मैना देवी, मैना उनके घर, उनकी माँ का नाम था। तो उनको ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता था, ब्रह्मचारिणी भी कहा गया। शैलपुत्री के नाम से जन्म लेने के बाद ब्रह्मचारिणी इसलिए कहा गया क्योंकि नारद मुनि, नारद भगवान के कहने पर उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या करी कि भगवान शिव की उन्हें प्राप्ति हो जाए, भगवान शिव से उनका मिलन हो जाए, उनका बंधन है फिर से हो जाए। और भगवान शिव तपस्या में विलीन थे, तो उन्होंने जंगल में रह के तप किया और उनका नाम माँ अपर्णा भी पड़ गया। अपर्णा भी बोलने लगे उनको, क्योंकि उन्होंने पहले तो बेलपत्र खाए। बेलपत्र की महिमा यहीं से निकलती है। जो बेलपत्र हम भगवान भोले को चढ़ाते हैं वो इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री, माँ सती, पार्वती माँ ने जब तपस्या करी तो उन्होंने
जंगल में जो भी था वही खाया, पत्ते फल वगैरह। फिर फल त्याग करके कुछ 3,000 सालों तक, अब ये कथाएं हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, इतना समझ लो कि हज़ारों सालों तक उन्होंने फिर बेल के पत्ते ही खाए, बेल के पत्ते, फिर उनको भी त्याग दिया तो वो निराहार रहने लगी। तो भगवान शिव को उनका पता था, लेकिन वो आए किसी दूसरे रूप में, उन्होंने उनकी जो है साधना को उनसे बोला कि भाई ये मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। वो नहीं मानी कि नहीं मैं तो करूँगी, मुझे तो अपने ईष्ट भगवान की मुझे प्राप्ति करनी है। तो उसके बाद फिर सब देवी देवताओं ने जो है कामदेव से प्रार्थना करी, जो कामदेव हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, कि जाओ एक भगवान के मन में एक इच्छा जगाओ ब्रह्मचारिणी माँ के लिए, ठीक है, शैलपुत्री माँ के लिए। तो उन्होंने एक बाण मारा था, एक जो है ना तीर, तो वो जो तीर आके भगवान भोले के लगा तो उन्होंने रुद्र रूप अपनाया था गुस्से में, और रुद्र रूप अपनाने के बाद ऐसा मतलब बोला जाता है कि कामदेव भगवान को, कामदेव जी को भस्म कर दिया था, ऐसा कथाओं में वर्णन है। तो ब्रह्मचारिणी रूप जो है वो भी उन्हीं माँ का है, शैलपुत्री माँ का, और वो ब्रह्मचारी हो गई थी। तो इस वजह से जो है उनको जो है ब्रह्मचारिणी माँ के नाम से दूसरे दिन पूजा जाता है। और उसका मीनिंग यही है कि आप तप से, कंसिस्टेंसी से, परसेवियरेंस से, मतलब लगातार मेहनत करने से, एक ही उद्देश्य रखने से आप जीवन में प्राप्त कर सकते हो आध्यात्मिक उन्नति, और सभी तरीके की उन्नति आपकी हो जाएगी। तो ये सब जो है ना कथाएं कुछ ना कुछ मतलब मैसेज देती हैं इंसान को कि जीवन में कुछ भी आसान नहीं है। अब उसी वजह से जब उन्होंने बेलपत्र खाए थे तो तब से जो है, मैं भूल गया था इस चीज़ को भी, आज मैंने दोबारा ये कहानी पढ़ी है। तो भगवान भोले को जो शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, उसका कारण ये है। तो उन्होंने मतलब उस समय पे भगवान भोले ने बोला था कि मुझे कोई भी बेलपत्र चढ़ाएगा और बेलपत्र चढ़ा के भी अगर मेरी पूजा करेगा तो उसे जो है मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मैं उसका बन जाऊंगा। ये कहानी है दूसरे दिन की माँ ब्रह्मचारिणी की। अब सुनो नवरात्र के तीसरे दिन के व्रत में माँ चंद्रघंटा की कहानी। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा क्यों की जाती है? महिषासुर नाम के राक्षस को तो सबने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा उसके बारे में, बहुत नाटकों में उसका जो है वर्णन किया गया है, बहुत कैरेक्टर मिले हैं महिषासुर के। तो महिषासुर नाम का एक राक्षस था और उसने जो है मतलब स्वर्ग लोक में उत्पात मचा रखा था, देवी देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। लोग उससे बहुत मतलब उस समय के लोग बहुत परेशान थे, देवी देवताओं को भी मतलब वो दुखी कर रहा था, मार रहा था, तरह तरह से परेशान कर रहा था। तो उससे प्रसन्न नहीं, उससे दुखी होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 3 देव हमारे यहाँ मेन बताए गए हैं, ब्रह्म भगवान को क्रिएशन का रचना करी सृष्टि की, विष्णु भगवान को जिन्होंने सृष्टि को पालने का कर्तव्य निभा रहे हैं वो निभाते हैं, और महेश मतलब शिव भगवान भोले को पृथ्वी की मतलब जो भी सृष्टि है उसको ख़त्म करके दोबारा से स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट तो ब्रह्मा जी करेंगे लेकिन ख़त्म वो करते हैं, संहार करते हैं। तो इन तीनों के पास गुहार लगाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तो तीनों भगवान ने फिर क्या करा कि ब्रह्म भगवान ने जो है उन्हें अपना शस्त्र दिया, फिर विष्णु भगवान ने अपना जो है शस्त्र दिया, सुदर्शन चक्र दिया, और महेश भगवान ने अपना वो दिया, क्या होता है वो, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, ये सब, और इंद्रदेव ने अपना जो है उन्हें घंटा दिया, और ब्रह्मा जी ने भी कुछ शस्त्र दिया, मुझे उसका नहीं मिला वर्णन कहीं। तो इन तीनों ने दिए, फिर बाकी सभी देवी देवताओं ने भी अपने शस्त्र दिए उन्हें। तो मतलब एक जो है ना, बताते हैं कि एक देवी की रचना की गई, एक शक्ति की रचना करी गई, शक्ति की, क्योंकि चंद्रघंटा माँ जो है शेर की सवारी करती हैं, शक्ति का प्रतीक है, तो बल का प्रतीक है शक्ति का। तो उनकी रचना की, ठीक है ना, तो उनका जो है जन्म हुआ, और इसमें महादेव का रोल है काफ़ी बड़ा। तो उनकी रचना की थी अपनी शक्तियों से, कि हम सबकी शक्तियाँ मिला के जो है तब एक हम किसी का जो है रचना करते हैं, और वो जो है इंसान जो होगा तो वो देवी माँ निकली, चंद्रघंटा माँ हुई।
कि वो रचना करेंगी, वो शक्ति जो है वो इसका वध करेंगी महिषासुर का। तो वो हुई और उन्होंने जो है फिर उसकी महिषासुर की जो है वध किया, उसे मारा और सबको मुक्ति दिलाई उसके आतंक से। तो इस वजह से जो है तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। अब विस्तार से अगर कोई जानना चाहे तो विस्तार में तो फिर बहुत सारी कथा और बहुत लंबी कथा हो जाएगी। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ, चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अपना इनके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो ये 3 दिन की थी, 3 दिन की कथा मैंने आपको बता दी, 3 दिन के व्रत की, और यही मेरा आज का पर्पस था, ठीक है। तो इस ब्लॉग को अब यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग मेरे अच्छे लगे हों, अच्छे लगते हों, मैं कोशिश करता रहता हूँ बिल्कुल ओरिजिनलिटी नॉर्म और जेन्युइनिटी के साथ जो मैं हूँ वैसे ही, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि वो ज़रूरी है यूट्यूब पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, गुड नाइट।